भाभी के 3 बच्चे दहेज में लेकर आई ननद। ये लो सूरज और रागनी, तुम्हारे लिए चिप्स और बिस्किट। थैंक यू बुआ, थैंक यू बुआ। कनक, तुम इन बच्चों की आदत खराब कर रही हो। राघव जी, आप अपनी बहन को समझाओगे या नहीं? भाभी, मैं कौन से बच्चे की आदत खराब कर रही हूँ? अरे खाने दो ना, बच्चे हैं। ओ, अब मुझे समझ में आया कि आप चिढ़ क्यों रही है। आपके लिए मैं इमली लेकर नहीं आई ना, इसलिए। नहीं रे बाबा, ये बात नहीं है। तुम इन बच्चों को गोद में लेकर घुमाती हो। अब ये बच्चे मुझसे जिद करते हैं रात में गोद में लेकर घुमाओ। अभी इस हालत में मैं इन्हें गोद में कैसे लेकर घुमाऊं? भाभी, मेरे बच्चे हैं, मैं गोद में घुमाऊंगी। आप क्यों चिंता करती हैं? इतना कहकर कनक रागिनी को गोद में उठा लेती है और कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। धीरे धीरे रागिनी सो जाती है। वहीं 6 महीने की प्रेग्नेंट सेजल राघव के साथ सो जाती है। अगले दिन दोपहर में कनक हॉल में बैठकर इमली और कच्ची कैरी खा रही होती है। क्या टेस्टी है, खट्टे खट्टे इमली, कच्चे कच्चे आम, मजा आ गया। अरे कुंवारी लड़कियों को ज्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए। हाँ ननद जी, लाइए ये इमली और कच्ची कैरी मुझे दे दीजिए। अच्छा भाभी, आपको एक कच्ची कैरी और इमली खानी है, आइए मैं खिलाती हूँ। सेजल मुंह खोलती है और कनक इमली मुंह के पास लाकर खुद खा जाती है। अरे कनक, तू क्यों अपनी भाभी को परेशान कर रही है? देखिए ना आप लोग, ये अकेले मेरे इमली और कच्ची कैरी खा रही है, मुझे दे नहीं रही है। ननद जी, गलत बात है। ओ मेरी प्यारी भाभी, आपके मुंह में पानी आ रहा है। लीजिए, ये सारी कच्ची कैरी और इमली मैं आपके लिए ही तो लेकर आई हूँ। सेजल सोफे पर बैठकर इमली खाने लगती है। बहू, संभल कर, तुम्हारा 6वां महीना चल रहा है। अब अपनी ननद के साथ ज्यादा उछल कूद मत किया करो। ये तो पगली है, कुछ भी करती है। कुछ भी कर सकती हो ना, पर सिर्फ अपनी भाभी और उनके बच्चों के लिए। ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं। अगर मैंने इन्हें जन्म दिया है तो इनको सही तरीके से पाला पोसा तो ननद जी ने ही है। पता ही नहीं चलता कि ननद और भाभी की जोड़ी है। ऐसा लगता है 2 छोटी बहनें हैं जो कभी आपस में लड़ती रहती है तो कभी एक दूसरे के प्यार के बिना रह नहीं पाती। माँ, ये दोनों भाभी नंद बहनें भी हैं और बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और ये दोनों बच्चे इनके ही साथ खेलते रहते हैं। हमारे पास तो तब आते हैं जब पैसे चाहिए होते हैं। राघव की बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनक ड्रेसिंग टेबल के सामने मेकअप कर रही होती है। तभी सूरज और रागिनी खेलते हुए कमरे में आते हैं। ये आप क्या कर रही हैं? मैं मेकअप कर रही हूँ। हमारा भी मेकअप करो। मेरा भी मेकअप कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा भी मेकअप कर देती हूँ। इतना कहकर कनक सूरज को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाती है और लड़कियों की तरह उसका मेकअप करने लगती है और उसे एक लड़की की फ्रॉक, हेयर बैंड और सैंडल पहनाती है। वहीं कनक काजल से रागिनी की मूछें और दाढ़ी बनाती है और एक